नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबरें लाइव टीवी न्यूज तांत्रिक पत्रकार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आपको बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद त्योंथर अंतर्गत ग्राम पंचायत डीही छोटे से कस्बे गांव डीही की कहानी आपको सुनाई जा रही है। यह कहानी है सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी की, जो कि वीडियो क्लिप तस्वीर में आप देख सकते हैं। सच्चाई क्या है दोस्तों, यह खबर सुनकर दिल दहल जाएगा। ग्राम पंचायत डीही के सरपंच सचिव रोजगार सहायक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। जनपद त्योंथर ग्राम पंचायत डीही में सड़कों का अभाव था, अस्पताल या स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और इसका जिम्मेदार कौन है? ग्राम पंचायत डीही के सरपंच सचिव रोजगार सहायक हैं। इस गांव की स्थिति को देखकर सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी का दिल पिघल गया और उन्होंने ठान लिया कि सड़क हमको बनवाना है तो बनवाना ही है। जवाहरलाल तिवारी जो देश की रक्षा में जुटे हुए थे, जब भी छुट्टी पर आने का होता था तो अपने गांव डीही आते थे। उन्होंने गांव की हालत देखकर गहरी तकलीफ होती थी। सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी जी ने संकल्प लिया कि इस रोड को मुझे बनवाना है और सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी ने उस रोड को कंप्लीट कर दिया, जो कि वीडियो की तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम पर अर्जन करके वह रोड बनवा दिए और उसकी लागत 2,60,000 रुपए अभी तक सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी को नहीं मिला, जो कि कलेक्टर महोदया रीवा के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप रोड बनवाएं, आपको पैसा मिलेगा। परंतु अभी तक ना जनपद त्योंथर सीओ से उनका पैसा मिला और ना ही कलेक्टर महोदया से पैसा मिला। यह है मध्य प्रदेश की सरकार के राज्य में ये भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला। देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ने वाले इस जवान सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी को अपने ही गांव की दुश्मन गरीबी, भ्रष्टाचार और उदासीनता से लड़ने का दर्द महसूस होता है। अपने विचारों को सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी ने गांव के 4 प्रमुख लोगों को साथ बैठाकर बैठक की गई। बैठक में उपस्थित रहे बाबा लक्ष्मीकांत बड़कू और खुद के साथ बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गांव की सहमति से चर्चा हुई। बड़कू ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, बोले कि सड़क न होने के कारण से उनका बच्चा समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उनकी मृत्यु हो गई। इसके जिम्मेदार सरपंच सचिव रोजगार सहायक एवं जनपद के कुछ अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना हुआ, जो कि पूरा रोड की तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको पूरी सच्चाई दिखाई जा रही दोस्तों। यह कहानी बहुत लंबी है, पूरा वीडियो सुनेंगे तब आपको सच्चाई में पूरा आनंद आएगा। यह सुनकर हर कोई गहरे दुख में डूब गया। सभी ने मिलकर फैसला किया कि सबसे पहले गांव की सड़क का निर्माण होना चाहिए। बाबा और बड़कू ने सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन दान करने का फैसला लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद बाबा और बड़कू बीमारी के कारण चल बसे। लक्ष्मीकांत ने आर्थिक मदद में असर जताई, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल का समर्थन करने का वादा किया। राजनीतिक का खेल और धोखाबाजी। इस बीच गांव में सरपंच का चुनाव आया। सरपंच लक्ष्मी देवी पति अश्विनी तिवारी ने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे किए थे, परंतु वादा के हिसाब से पूरा नहीं कर पाए। वादा इस तरह किए थे कि वह बोले कि गांव में सड़क बनवाएंगे और बाकी विकास कार्यों का भी अंजाम देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। ग्राम पंचायत डीह में गांव वालों ने उस पर भरोसा किया तो उन्होंने वोट दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अश्विनी तिवारी ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिए। जब जवाहरलाल ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पैसा वापस नहीं और वह काम संभव नहीं है। यह सुनकर सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी ने समझ गए कि इन वादों का मकसद केवल वोट हासिल करना था और कुछ नहीं। बोले पैसा नहीं है मेरे पास, सरपंच सचिव रोजगार सहायक। यह मामला देखने को मिला दोस्तों। सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी ने सरकारी मदद पाने के लिए कलेक्टर से संपर्क किया और उन्होंने कलेक्टर से अपनी समस्या साझा की। तब कलेक्टर महोदया ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सुझाव भी देने लगी। यह बोले कि अपने पैसे को सड़क का निर्माण करें तो फंड आने पर आपको राशि लौटा दी जाएगी। यह सुनकर सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी ने अपनी जमा पूंजी और
समिति संबंधों से लेते हुए उपयोग करके 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने का कार्य शुरू किया। काम शुरू हुआ और धीरे धीरे सड़क का निर्माण आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस दौरान जवाहरलाल की पत्नी को गंभीर बीमारी हो गई। इस हर्पीस बड़ी माता जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी अपनी पत्नी की हालत को नजरअंदाज करते हुए जवाहरलाल ने गांव में भलाई की प्राथमिकता दी। वह दिन रात सड़क निर्माण के कार्यों में जुटे रहे और पीछे नहीं हटे। यह है एक सरकारी कर्मचारी सब इंस्पेक्टर जवाहरलाल तिवारी रोड को कंप्लीट कर दिया। ऐसे वीर जवान को तहे दिल से धन्यवाद। जवाहरलाल की इस पहल ने गांव वालों ने नई उम्मीद दी है, लेकिन सरपंच के पति अश्विनी तिवारी एवं सचिव एवं रोजगार सहायक को यह सब ठीक नहीं लगा और गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिए। सरपंच सचिव रोजगार सहायक ने पूरी ताकत लगा दी। कई बार निर्माण कार्य को रोकने के लिए कोशिश उनकी परंतु असफल रही। सरपंच सचिव रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार की कहानियां गांव में हर जगह थी। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से कमीशन लेते थे और सरकारी तालाबों की मिट्टी बेचते थे और सरकारी योजनाओं को अपना हिस्सा मांगते थे और उनकी इस हरकतों के गांव वालों ने काफी परेशान हो चुके थे। फिर भी प्रशासन मौन क्यों है? क्या कारण हो सकता है? जवाहरलाल ने मुश्किल का सामना करते हुए सड़क का बड़ा हिस्सा बनवा दिया। गांव वाले जब अब हर मान गए कि यह जवाहरलाल तिवारी का सराहनीय कार्य देखने को मिला, लेकिन भ्रष्टाचार सरपंच सचिव रोजगार सहायक की रुकावटों का कारण सड़क का काम अधूरा हो गया। इसके बावजूद भी जवाहरलाल का विश्वास और हौसला टूटने वाला नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि वह इस अधूरे काम को जरूर पूरा करेंगे। उनके प्रयासों के संबंधित कर दिया। यदि नियतित और ईमानदारी से मजबूरी से अकेला हिस्सा भाव लेते हुए तिवारी ने यह काम कर दिखाया। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जवाहरलाल की यह कहानी सिर्फ उनके गांव की ही नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहां लोग बुनियादियों का सुविधाओं का हौसला बुलंद करते हैं। यह कहानी उस शब्द की है जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे सैनिक जवाहरलाल तिवारी जी का संघर्ष हमें सिखाता है कि सच्चाई नेतृत्व वही अपने लोगों की तकलीफों का समझाता है जो उनके कुछ करने का साहस दिखाता है। दोस्तों, यह कहानी ग्राम पंचायत डीही की बताई जा रही है। यह कहानी हमें भी याद दिलाती है कि भ्रष्टाचार और स्वार्थ के लड़ने के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ता है। डीही गांव की सड़क आज अधूरी है, लेकिन जवाहरलाल के प्रयासों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। उनकी मेहनत और बलिदान ने दिखा दिया कि बदलावा का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन संभव जरूर होता है। यह कहानी उस सैनिक की है जो केवल देश की सीमाओं पर नहीं बल्कि अपने गांव में भी विकास का लिए लड़ता रहा। दोस्तों, पूरा वीडियो आपको दिखा दिया गया है। वीडियो की 8 मिनट 20 सेकंड की बताई जा रही है। पूरा वीडियो कवर करेंगे, सच्चाई आपके सामने